Please subscribe to our YouTube channel and don't forget to press bell icon. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि सुबह के खूबसूरत लम्हे और हुजूर की कुर्बत और सफ़र की घड़ियाँ और चल भी रहा था मैं आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ साथ, तो मौका गनीमत जाना तो मैंने कहा कि ए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपकी कुर्बत मुयस्सर आई है तो इस मौके से मैं फ़ायदा हासिल करते हुए आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, और वो ये कि मुझे किसी ऐसे अमल के बारे बता दीजिए जो अमल मुझे जन्नत में दाखिल कर दे और जहन्नम से दूर कर दे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस सवाल पर उनकी तहसीन फरमाया तूने बहुत बड़ा सवाल किया है, इसका जो जवाब है कि जन्नत नसीब हो और मुझे जहन्नम से निजात मिले, तो ये इतना आसान काम नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जिस पर अल्लाह आसान कर दे उसके लिए मुश्किल नहीं है। यानी जन्नत आसानी से नहीं मिलती, जहन्नम से बचना भी इतना आसान नहीं है, बहुत सारे गुनाहों से बचना पड़ता है, लेकिन अल्लाह जिसके लिए आसान कर दे उसको नेकी की तौफीक दे देता है और बुराई से उसको बचा लेता है। अगर तू चाहे कि जन्नत में जाए और जहन्नम से नजात मिले तो तुम्हें अल्लाह पर ईमान भी लाना पड़ेगा, और ऐसा ईमान जिसमें शिरक की आमेज़श तक ना हो, उसी की इबादत तेरी ज़िंदगी का मकसूद हो, और नमाज भी अदा करना होगी, ज़कात भी देना होगी, रोज़े भी रखने पड़ेंगे और तुझे हज भी करना पड़ेगा। जन्नत में दाखिले के लिए ये शराइत हैं कि तुम ये काम करोगे। फिर इरशाद फरमाया मैं तुम्हें भलाई के दरवाज़े ही ना बता दूँ। इरशाद फरमाया अस्सौम जुन्ना, रोज़ा ढाल है। ढाल आप समझते हैं, अगर आप लोगों ने ढाल नहीं देखी हुई तो आज के ज़माने के अंदर तो सब लोगों ने जो है वो ढाल देख ली है, चूँकि इस वक्त तुर्की ने इस तरह से अपने कल्चर को और अपनी तहज़ीब को जदीद ज़राए इबलाग़ के ज़रिए लोगों तक पहुँचाया है कि अब 800-700 साल पुरानी चीज़ें भी हमारे सामने आ गई हैं। वरना हम ये बातें किया करते थे तो लोग उन बातों को समझा नहीं करते थे, चूँकि उसका कोई नमूना और शक्ल मौजूद नहीं थी। जब दुश्मन तीर फेंके तो तीर से बचने के लिए वो लोहे का पतरा जो आगे कर दिया जाता है, जो तीर को अपने ऊपर रोक लेता है, उसको अरबी में जुन्ना और उर्दू में ढाल कहा जाता है। तो आका करीम ने फरमाया रोज़ा ढाल है, तो गोया जहन्नम की आग से बचाने के लिए जो है वो रोज़ा काम देगा। वस सदका तो तुतफ़िउल खतिया, तो ये गुनाहों को मिटा डालता है, जिस तरह के आग को पानी बुझा डालता है, तो इस तरह जब सदका दिया जाता है तो जो गुनाह होते हैं वो ऐसे मिटते हैं कि लगता है यहाँ गुनाह थे ही नहीं। आगे इरशाद फरमाया रात के पेट में नमाज अदा करना, यानी तहज्जुद की नमाज अदा करना। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये आयत पढ़ी ततजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजिअ, उनकी करवटें बिस्तरों से अलग रहती हैं। खौफ और तमा में वो अल्लाह को पुकारते हैं और वो रात को जागते हैं, उनकी करवटें बिस्तरों से अलग रहती हैं। हत्ता बालगा या मलून, ये आयत पढ़ते हुए आखिर तक हुजूर ने तिलावत फरमाई। तो फरमाया जिस तरह सदका आग को बुझा देता है, इस तरह पिछले पहर की नमाज, तहज्जुद के सजदे भी अल्लाह जल्ला शानहू के गुस्से को ख़त्म कर देते हैं और जहन्नम की आग को मिटा डालते हैं। फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मैं तमाम उमूर की जड़ ना बता दूं क्या है, जितने भी मामले हैं उसकी जड़ ही ना बता दूं। मैंने झोली फैला के कहा हुजूर क्यों नहीं, खैरात डाली है। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया रासुल अम्र अल इस्लाम, सारे उमूर की जड़ और बुनियाद सर इस्लाम है। अगर इस्लाम है तो अमल काबिल कबूल है, और अगर इस्लाम ही नहीं है तो फिर जितने मर्ज़ी नेक अमल करते रहें, जितना मर्ज़ी पानी डालें, जितनी मर्ज़ी खाद डालें, तो अगर जड़ ही नीचे से कटी हुई है तो दरख्त हो पाएगा? कभी भी नहीं हो पाएगा। तो कहा जड़ इस्लाम है, इसलिए अकीदे की सेहत अमल की कबूलियत की ज़मानत है। तो तमाम उमूर की जड़ और बुनियाद और सिरा इस्लाम है, और उसका सुतून नमाज है। और सहाबा नमाज के जिस तरह पाबंद रखूगर थे, तो वो तारीख़ की रिवायात आप देख सकते हैं, आपको एक सहाबी भी बेनमाज नहीं मिलेगा। वज़िरवतो सना में ही अल जिहाद,
اور کوہان کی بلندی، چوٹی اسلام کی، وہ جہاد ہے۔ جہاد سے اسلام کو سربلند کیا جا سکتا ہے۔ اسلام کا چھٹا رکن ہے جہاد، اور ہمیں جہاد کی ترغیب بھی دی گئی، اور قیامت تک یہ جہاد جاری بھی رہے گا اور کبھی بھی ختم ہونے کا نہیں ہے۔ ہاں، اس کے اصول و ضوابط ہمیں دیے گئے، جہاد کے نام سے فساد فی الارض نہ کیا جائے، لیکن جہاد کا انکار اسلام کا انکار ہے۔ یہ اسلام کی چوٹی ہے، ذروۃ و سنام کہا گیا، یہ کوہان کی بلندی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے آخر میں فرمایا کہ میں تمہیں سارے معاملات کی جڑ ہی نہ بتا دوں، خلاصہ ہی نہ بیان کر دوں؟ قلت بلا یا نبی اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے نبی کیوں نہیں؟ فاخذ بلسانہ، حضور نے اپنی مبارک زبان کو پکڑا، فقال، اور فرمایا، کف علیک ھذا، کہا اس کو روک لے، اس کو کنٹرول کر۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم باتیں کرتے ہیں اس سے بھی مواخذہ ہوگا؟ یعنی عمل پر تو پکڑ ہوگی، لیکن جو ہم زبان سے بات نکال دیتے ہیں تو کیا اس بات پر بھی مواخذہ ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ منہوں کے بل یا ٹھوڑیوں کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے، یہ ان کے بولے ہوئے بولوں کی وجہ سے ہوگا، ان کی زبان کی کمائی کی وجہ سے ہوگا۔ تو اپنی زبان کی حفاظت کرو تو جنت کا داخلہ مل جائے گا۔ تو گویا زبان کی حفاظت سے لے کر کے اللہ کے حضور سجدے تک اور اللہ کی عبادت تک، یہ ہے وہ نصاب جو جنت میں جانے کا ہے۔ اللہ ہم سب کو 5 گانا باجماعت نماز کی توفیق دے، اللہ ہمیں توفیق حج کی نصیب کرے، اللہ ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیقات سے مالا مال کرے، اللہ اپنی راہ میں جد و جہد اور جہاد کی توفیق سے مالا مال کرے، اور اللہ ہمیں ہماری زبان کی حفاظت کی توفیق دے تاکہ ہم خیر کی راہوں کے مسافر رہیں۔